Hello and welcome to this session. In this session we will study about computer science of class 12. So the topic is data communication. Actually data communication एक chapter है, chapter 11 after the chapter of network devices. तो जब इंट्रोडक्शन हो चुका है कि नेटवर्क डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन सी टोपोलॉजी हैं और किस डिवाइस कौन सा डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, किसी भी मैसेज को रिसीव करने के लिए, जो सोर्स और डेस्टिनेशन जो नोड हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन के मीन्स डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या कैसे डेटा कम्युनिकेट होगा और एक्चुअली कम्युनिकेशन वर्ड है क्या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा। तो आपकी इस वाली क्लास में हम लोग देखते हैं वन बाय वन डेटा कम्युनिकेशन। जैसे नॉर्मल एक टर्म है डेटा कम्युनिकेशन। सो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है वो पहले देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे टू टर्म्स हैं, डेटा एंड कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली डेटा हम लोग जो 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं जहाँ पे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा बेसिकली मीन्स हमारा यहाँ पे इस चैप्टर में है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारा डेटा मीन्स जो भी इमेज है, जो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं डेटा। जैसे कोई इमेज, कोई ऑडियो या वीडियो की बात, मल्टीमीडिया जो भी है, उसके बाद जैसे कोई टेक्स्ट है या फिर कोई ग्राफिक्स हैं और बहुत सारे और भी छोटी छोटी कई सारी टर्म्स हैं, वो सारे इंक्लूड हैं डेटा में। अब बेसिकली हम लोग डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं तो डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सब्जेक्ट होते हैं या ये ही ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो हमें कोई पोस्ट करनी होती है या कोई मैसेज सेंड करना होता है उसी अकॉर्डिंग। और कम्युनिकेशन क्या है कि उन दोनों के बीच में टॉक मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो पीपल के बीच में, या हम बात करें कि कोई भी टू इंस्टीट्यूट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, डेटा का कम्युनिकेशन, उसकी बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में है कि उनके आपस में जो ट्रांसफ़र है, जो कि इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये वाली फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन इन दिस चैप्टर। सो हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे कि हमने डेटा को कहाँ सेंड किया है, किस पे सेंड किया है, क्या उसका एड्रेस था, क्या उसका मीडिया था, मीन्स किस मीडियम से उसको ट्रांसमिट किया है, ये वायरलेस था, थ्रू द वायर था, या फिर माइक्रोवेव के थ्रू था, या रेडियो वेव के थ्रू था। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। तो अगर कंपोनेंट की बात करें कि डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास ज़रूरी है डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, तो फर्स्ट में हमारे पास 5 तरह के हम लोग 5 टाइप के बेसिकली इनको कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। पहला देखते हैं हम लोग, हमारे पास कोई भी एक सेंडर होगा जहां से हम इंफॉर्मेशन को या डेटा को सेंड करेंगे। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो या और कोई नेटवर्किंग डिवाइस हो, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जहाँ से कर रहे हैं, दैट मीन्स आईपी एड्रेस कौन सा है, कौन सी नोड है या कोई मोबाइल है। सेकंड टर्म ये है कि एक रिसीवर भी होगा, एक रिसीवर भी होगा जहाँ ये डेटा रिसीव होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स नोड। ये सोर्स नोड हो गया। और जहाँ पे हमें रिसीव हुआ है, रिसीव होना है जिसको, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन नोड। तो अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक सोर्स नोड होगा, एक डेस्टिनेशन नोड होगा, या फिर ये बात कर लें कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा जो उस मैसेज को सेंड करेगा और एक उसको रिसीव करेगा। अब हमारे पास थर्ड टर्म है
कि सेंड और रिसीव किसको करेंगे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई मैसेज होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। तो उस मैसेज का कंटेंट कुछ भी हो सकता है। डेटा मीन्स हमें अभी हम लोगों ने बात की कि इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, या कोई टेक्स्ट की फॉर्म में कोई फाइल हो सकती है, या कोई पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, कोई पीपीटी है। जो भी हमारा मैसेज है वो है मैसेज के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास अभी सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मैसेज है। अब हमारे पास फोर्थ टर्म है कि मीडिया क्या है। मीडिया या कौन से मीडियम से हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, सारी टर्म्स एक ही है। तो हमारे पास मीडिया है, जैसे कि मीडिया की बात करें तो वायरलेस भी हो सकता है, वायर भी होता है और वायरलेस भी होता है। दोनों तरह के मीडियम हमारे पास अवेलेबल है। अगर वायर्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2-3 टॉपिक है हमारे पास। कोक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अगर वायरलेस की बात करें तो माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, और हम लोग और बात करना चाहें तो वाईफाई के थ्रू डेटा को सेंड कर रहे हैं। ये सारी वायरलेस टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली फोर्थ टर्म हमारी है वायरलेस या वायर, थ्रू द वायर, या फिर बात करें कि वायर के थ्रू कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट इसी वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे, या फिर सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं कि कौन कौन से वायर के थ्रू कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, कौन कौन से वायर हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कौन से टेलीफोन लाइंस। जैसे बेसिकली वायरलेस में हम लोग माइक्रोवेव्स, तब हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म भी देखेंगे, लर्न करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या डेटा रेट क्या होती है, किस डेट से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, पैकेट्स के थ्रू कैसे जाते हैं, बिट्स में हम लोग ट्रांसफ़र कैसे कर पाते हैं, ये देखते हैं, और उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस वाले के कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इसमें हमारे पास में है टोपोलॉजी, या फिर प्रोटोकॉल बोल देते हैं, सॉरी टोपोलॉजी नहीं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली सेम वही है जो आप लोग नॉर्मल टर्म सुनते हैं, दैट इज द प्रोटोकॉल फॉर दिस मीन्स सेट ऑफ रूल्स या ग्रुप ऑफ रूल्स, कि ये रूल है कि ये डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, वहाँ ही सेंड होगा, अदरवाइज किसी और नोड पे सेंड नहीं होगा, या फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है, और हम बात करें कि थ्रू द वायर होगा या वायरलेस होगा, ये सारी चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल का काम होता है। प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, या फिर बोल दो ग्रुप ऑफ रूल्स, मतलब सबको एक एक प्रोटोकॉल जो बेसिकली है कि ये कोई हार्डवेयर नहीं होता है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि ये प्रोटोकॉल पर्टिकुलर इस काम के लिए है, जैसे फाइल ट्रांसफ़र के लिए, रिसीव करने के लिए, उनके कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक है हमारे पास में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, IGMP, बहुत सारे हैं। ये प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये रेस्पॉन्सिबल है, इनका सबका वर्क अलग होता है, और ये फॉर्मेशन में अगर बात करें तो हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। या फिर बात करें कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ रूल्स सेट होते हैं कि ये वाला काम उसको असाइन है, ये वाला काम वो करेगा, ये काम ये प्रोटोकॉल करेगा, ये बेसिकली ये मीन्स है। उसके बाद हमारे पास है कि डेटा ट्रांसफ़र, एक टर्म है डेटा ट्रांसफ़र। तो फ्रेश टॉपिक है डेटा ट्रांसफ़र। जैसा इसके नेम से ही लग रहा है कि डेटा को ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं हम लोग, डेटा वो किस फॉर्म में होगा, कौन से एक्सटेंशन के साथ में होगा, किस एक्सटेंशन में हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र बेसिकली इसकी यूनिट होती है बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड में आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना डेटा कोई
कम्युनिकेशन मीडिया हमारा उसको ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे इस वायर से कोक्सियल केबल से लिमिटेड होते हैं कि इतने ही बिट्स आप लोग एक साथ एक टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इतने पैकेट्स ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन या डेटा। ऐसे ही है, तो इसको कई बार बिट रेट भी बोल देते हैं, बिट रेट भी बोलते हैं, डेटा ट्रांसफ़र को बोलते हैं बिट रेट भी मैनी ऑफ टाइम्स। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा कम्युनिकेशन में डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं कि डेटा कम्युनिकेट होता है अगर किसी भी सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला हमारे पास में है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड है या सिंप्लेक्स हम लोग कम्युनिकेशन या कनेक्शन बोल सकते हैं। ये सिंप्लेक्स जो कनेक्शन है वो सिंपली दो डिवाइस के बीच में वर्क कर रहा है कि एक डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, एक उसको रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसमें ओनली एक ही सेंडर होता है, सिंगल सेंडर होता है और एक ओनली वन रिसीवर होता है। तो दोनों सिंगल ही होंगे बट इनका यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मोनो डायरेक्शनल होता है या फिर एक ही डायरेक्शन में होता है। इसके कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे टीवी और उसका जो रिमोट होता है, ठीक। एक और बात कर लें कि टेलीफोन लाइन या फिर कीबोर्ड, चलो कीबोर्ड और सीपीयू से, या पूरा चाहे कंप्यूटर बोल दो इसको। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि एक सेंडर एक रिसीवर कैसे और एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो करता है। सेकंड जो आपका डेस्टिनेशन है वो सेंड नहीं कर सकता है। जैसे कीबोर्ड से हम सिर्फ सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। कोई हमें सीपीयू से कीबोर्ड पे कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई इनपुट जनरेट नहीं होता है। ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि कीबोर्ड से ओनली सीपीयू को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सीपीयू से कीबोर्ड पे कोई इंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं सेंड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही है कि रिमोट से हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं टीवी को, टीवी की तरफ से हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, मीन्स ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर। तो हमारे पास यहाँ जो है टर्म सिंप्लेक्स, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम लोग वन वे ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, वन वे। जैसे कई बार हमारा जो रोड सिस्टम होता है उसमें होता है वन वे रोड है, टू वे है, ठीक है। तो वन वे का मतलब ये हो गया कि एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होता है, सेकंड डायरेक्शन से नहीं होता है, वाइस वर्सा नहीं होता है। दूसरा है हमारे पास में हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स सेकंड टर्म है या टाइप है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि डेटा का ट्रांसफ़र सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है, बट एट ए टाइम सिर्फ सिंगल ही डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या तो सेंडर कर सकता है या रिसीवर ही एक बार में ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे होता ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफ़र होता है। ऐसे वाले डिवाइस जिनमें डेटा का ट्रांसफ़र दोनों तरफ होता है बट लिमिटेड टाइम के साथ में, या फिर वन एट ए टाइम, एक बार में हम लोग एक ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ लिमिटेशंस ये हैं
कि अगर आप सेंड कर रहे हैं दैट मीन्स आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। कोई भी मैसेज को अगर सेंड कर रहे हैं दैट मीन्स उस टाइम आपको रिसीव नहीं हो सकता कोई और मैसेज। इसका परफेक्ट एग्जांपल वॉकी टॉकी हो सकता है। वॉकी, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि एक टाइम में हम एक ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, उस टाइम में हम लोग कोई भी मैसेज रिसीव नहीं कर सकते। वॉकी टॉकी पे हम लोग जब बात करते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर ट्रैफिक सिस्टम में होता है कि एक टाइम में एक ही कम्युनिकेट कर पाता है, देन वो अपने मैसेज को एंड करता है विद द ओवर नेम, ओवर एंड आउट मीन दैट मीन्स दैट इज द सिग्नल फॉर रिसीवर टू सेंड द मैसेज बैक। तो अगर वन साइड में हमने इनपुट दिया है कि दिस इज द मैसेज एंड ओवर एंड आउट, दैट मीन्स कि हमें जो रिसीवर है जो अपना जो एक्नोलेजमेंट है या वो उधर से कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है वो रेडी है अपना मैसेज सेंड करने के लिए। एक टाइम पे हमने सिर्फ मैसेज डिलीवर किया है, सेकंड टाइम में वो मैसेज उधर से हमें एज ए रिसीवर रिसीव होगा। वॉकी टॉकी पे ऐसे ही होता है। इसके बाद में हमारे पास थर्ड है फुल डुप्लेक्स। थर्ड जो टाइप है वो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये हुआ कि ये भी होता बाई डायरेक्शनल है लेकिन कोई लिमिट नहीं होती है, इसको हम लोग कैसे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक टाइम में हम लोग सेंड भी कर सकते हैं और उसी टाइम में रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है और इसको ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक टाइम में एक ही मैसेज को आप रिसीव भी कर रहे हैं, उसी को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड भी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक ही टाइम पे टू वे का काम कर रहा है। तो वन वे सिस्टम नहीं है, ये है टू वे। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक बार रिवीजन देखते हैं 3 टाइप के जो भी हमने अभी जो कनेक्शन देखे हैं या मींस कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है, कौन कौन से टाइप हैं, एक बार इनका रिवीजन करके देखते हैं। सो फर्स्ट में हमने देखा था अभी सिंप्लेक्स। तो फर्स्ट में जो सिंप्लेक्स था, सिंप्लेक्स टाइप था। सेकंड में था हमारे पास में हाफ डुप्लेक्स और थर्ड था, लास्ट था फुल डुप्लेक्स। ठीक, तीनों टर्म्स थी। इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली एक यूनिडायरेक्शनल है या फिर जो हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स है हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली वन साइड ओनली। इसके बाद है जैसे इसके एग्जांपल हमने देखे टीवी एंड रिमोट। ठीक है। जो हाफ डुप्लेक्स है वो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल है बट विथ लिमिटेड टाइम कि अगर आप सेंड कर रहे हैं देन रिसीव नहीं कर सकते, रिसीव कर रहे हैं तो आप सेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस है, जबकि फुल डुप्लेक्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। इसके साथ हम लोग टर्म यूज करते हैं साइमल्टेनियसली, कि हम लोग डेटा को एक साथ रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी कंप्यूटर में हमारे पास में ये ही सिस्टम है कि फुल डुप्लेक्स, जो भी डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हम लोग फुल डुप्लेक्स कनेक्शन का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, या फिर हम लोग फेसबुक या जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे जो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा को रिसीव कर रहे हैं, वो बिल्कुल फुल डुप्लेक्स कनेक्शन पे है। दैट मीन्स हम लोग सेम टाइम में डेटा सेंड भी कर सकते हैं, कर रहे हैं और डेटा को रिसीव भी कर रहे हैं। जैसा चैटिंग होती है तो सेम यही फॉर्मूला है कि उसमें फुल डुप्लेक्स है, मीन्स बाई डायरेक्शनल है और साइमल्टेनियसली है।
ना कि एक यूनिडायरेक्शनल है या फिर कुछ टाइम लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है हमारे पास में स्विचिंग की टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स स्विचिंग टेक्निक है कि डेटा का मीडियम क्या है या मीडिया क्या है, वायरलेस है, थ्रू द वायर है, वायर के थ्रू है या विदाउट वायर है या वायरलेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे और भी जो टेक्निकल टर्म्स हैं लाइक बैंडविड्थ, कि किस बैंडविड्थ पे डेटा को अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट मीन्स उसका जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा है उसका लॉस्ट नहीं हो, करप्ट नहीं हो। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हमने देखा है ओनली कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, डेटा के टाइप्स, डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, कि डेटा का कम्युनिकेशन एक्चुअल में कौन कौन से टाइप से हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं बैंडविड्थ, कुछ मीडिया, कुछ स्विचिंग टेक्निक्स, और पैकेट के थ्रू हम लोग कैसे सेंड करते हैं डेटा को, या पैकेट्स क्या होते हैं, उसमें कितने बिट एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस किस की क्या लिमिटेशंस हैं, लाइक वायर के थ्रू हम लोग कितना डेटा एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।